जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। ए मोदी तेरे कामों की तुझे सजा दिलाने आए हैं। कि आज अगर हम एक बार हुंकार भर दें तो हो सकता है कि उनकी पैंट गीली हो जाती है। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह और इस समय आप जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से, और यहाँ जब जितने ये किसान देख रहे हैं सब किसान हैं। और जब ये देख रहे हैं ना, ये लोग कोई आम लोग नहीं, यहाँ पे जो किसान का जो खाना पीना चाय, ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए यहाँ पे दूध लेके आ रहे हैं। जो ये सब जो लोग हैं यहाँ पे जो बुलंदशहर से आए हैं, जो दूध लेकर यहाँ पे किसानों के लिए आते हैं, जो चाय यहाँ पे किसान जो पीते हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ पे लेकर आते हैं। लेकिन इतना समय हो गया है, आपसे मैं सवाल पूछूंगी, कितने समय से आप लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? हम दिसंबर में आ गए थे। हाँ। तो लगभग एक साल, मतलब मान लेते हैं कि लगभग एक साल तो ना होगी, 10 महीने हो गए हैं कुछ। लेकिन जो सरकार के हालात लग रहे हैं, एक साल होने में भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं। सर, तो आपको क्या लग रहा है कि लगातार से की जो हरकतें हो रही है, लखीमपुर जो कांड हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? लखीमपुर कांड तो गलत तो हुआ ही है जी, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। तो वहाँ पे सरकार ने इतनी जल्दी अपनी गलती मान ली, इतनी जल्दी मुआवजा दे दिया। नॉर्मली सरकार ऐसा करती नहीं है। नहीं, गलती तो मान ली, मुआवजा दे दिया, उन्हें सजा मिली है। हाँ। FIR होना कोई वो नहीं है, उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए पहले उनकी। जब कोई मंत्री आप लोग के सपोर्ट में आए, वहाँ पे जो मंत्री आए, उन लोगों को तुरंत किसी ना किसी धारा लगा के उनको वहाँ से उठवा लिया गया, जेल पहुँचा दिया गया। हाँ, गलती है जो उनकी। लेकिन सरकार अपने लोगों के साथ ऐसा कर नहीं रही है। अपने लोग, आज वो उनके लोग हैं, वो उनके हैं, वो खुले डोल रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं वो खुले डोल रहे हैं, जो उनका किसानों को संग दे रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं बार बार। उनको सजा मिलनी चाहिए और पैसा मिलना चाहिए उनका। और मोदी ने 2000 रुपये ना भेजे हमारे, और लड़की को 20,000 की कई ना भेजे। मैं इलाहाबाद रिपोर्ट कराया, 150 आदमी है, एक बिस्कुट के पैकेट चाय पाई, 2 बाबा जी है। कि मैं जाऊंगा कल अयोध्या, रामलला के दर्शन करूंगा, और परसों को मेरे गुरु में पाम छूंगा, रिपोर्ट करके सबके काम कर दूंगा। 2 महीना है गए, अभी नहीं भेजे, कल ऑनलाइन करवाइए फिर। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, लखीमपुर और जो दूध का जो आप लोग लाते हैं, उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। देखिए, ये तो यहाँ पर किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा, करीब 11 महीने शुरू हो गए। तो ये एक तरह से सभी का सहयोग है। आंदोलन किसी एक से नहीं चलता, आंदोलन किसी एक आदमी की पृष्ठभूमि में नहीं चलता, ना ही किसी एक के लिए होता है। ये आज किसान आंदोलन शुरुआत होने के बाद ये जन आंदोलन बन चुका है। आज ये पूरे देश की लड़ाई है। और मैं, क्योंकि मैं बुलंदशहर से हूँ, 92 कविता में किसान आंदोलन की अब तक लिख के दे चुका हूँ। और ये जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ, एक तरह से तानाशाही का एक जीता जागता नमूना है। इन्होंने पहले ही ये पूर्व नियोजित था, और इन्होंने पहले कह दिया था कि हम ये करने वाले हैं। अब इन्होंने, क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में इनकी भद ना पिट जाए, इनकी बेशर्मिंदगी से बचने के लिए, इनका सफाया हो जाएगा, इस चीज़ से बचने के लिए तुरंत इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन अन्नदाता जागे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं 11 महीने। और वो कानून सब याद है हमें, ये कुछ भी कर लें, ये उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और जो हमारे जो अन्नदाता जो वहाँ पर शहीद हुए, उनको पूरा सम्मान देना पड़ेगा, उनको नौकरी भी देनी पड़ेगी। ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने तक अन्नदाता यहाँ रुके रहेंगे। और इसी बीच में एक कविता, एक क्रांतिकारी कविता मैं अब तक कम से कम लिखता आ रहा हूँ, 92 अब तक कविता लिखी है, उनमें से एक कविता आपके माध्यम से जन जन में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मैंने यहाँ पे जो आज जो देश में जो हमारे जो अन्नदाता के साथ जो आंदोलन खड़ा हुआ है, उन्हीं को मैंने जगाने के लिए कुछ क्रांतिकारी कविता लिखी है। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। ए मोदी तेरे कामों की तुझे सजा दिलाने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। बिल मांगे नहीं तुम लाए क्यों, बिल मांगे नहीं तुम लाए क्यों, तुमने हम आतंकी बताए क्यों। बिल लेने होंगे वापिस ये, बिल लेने होंगे वापिस ये, हम तुम्हें बताने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। ए मोदी तेरे कामों की तुझे सजा दिलाने आए हैं।
सब बर्बाद किए मत बहस करो, सब बर्बाद किए मत बहस करो, अरे कुछ तो हमारी शर्म करो। हम दीवाने हम परवाने, हम दीवाने हम परवाने, हम तुम्हें जलाने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। ऐ मोदी तेरे कर्मों की तुझे सजा दिलाने आए हैं। ये अनजाने क्या जाने, नहीं अकल ठिकाने क्या जाने। हम भारत माँ के दीवाने, हम भारत माँ के दीवाने, तुमसे टकराने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। ऐ मोदी तेरे कामों की तुझे सजा दिलाने आए हैं। तुमने धोखे से आकर संसद में, तुमने धोखे से आकर संसद में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया क्यों? है दिल्ली तुम्हारे कब्जे में, है दिल्ली तुम्हारे कब्जे में, उसे आजाद कराने आए हैं। जो सोए हुए हैं भारतवासी, हम उन्हें जगाने आए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। यहाँ आपने सुना, इन्होंने कविता, यहाँ पे हर किसी ने कविता लिखी, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश है। लेकिन वही है लखीमपुर की जैसे जो लगातार करनाल, उससे पहले यहाँ पे फिर अब लखीमपुर की सरकार सीख नहीं रही है अपनी गलतियों से। सीख जाके नज़दीक ही आ रहा टाइम, सीखने में कोई देर नहीं। जनता जहाँ से सरकार चली थी वहीं लाकर जनता छोड़ देगी, उसमें कोई देर नहीं। इसकी भर्त्सना करती है जनता जन आंदोलन, जो जो इनके कार्यकलाप है जनता के सब मन में पहुंच चुके हैं। जी, आपने सुना, लेकिन मैं आगे और लोगों से बात करूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसान इतने समय से लगातार बैठा हुआ है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है किसान जो सरकार है उसके कानों में आवाज़ पहुँच रही है? और कितना समय आप लोगों को बैठना और पड़ेगा? सरकार तो खतराई पड़ी है, बुरी तरह घबराई पड़ी है। किसानों से इस तरह घबराई पड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, रही आवाज़ पहुंचने वाली बात, तो इस कदर आवाज़ पहुंच चुकी है उसके कानों तक कि आज अगर हम एक बार हुंकार भर दें तो हो सकता है कि उनकी पैंट गीली हो जाती है। ये हमारा आदेश है। तो आपने सुनी ला यहाँ पे किस किस तरीके से सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान खड़े हो। सिर्फ इतनी सी है, उनको किसी और से तकलीफ नहीं है, उनको वही 3 काले कानून चाहती है कि वो वापस ले ले और जिस तरीके से जो पहले जैसा चल रहा था वो वैसा ही चले। कैमरा पर्सन नंदिनी सिंह के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.